गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं गोपाल हूँ और आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो किसी जादू से कम नहीं होगा। जिस क्वेश्चन में आप डायग्राम बनाते हैं, फिर समय लगाते हैं कि कैसे किससे कौन रिलेटेड है, उसको मैं सिर्फ 3 से 4 सेकंड में ख़त्म कर दूंगा। और ये एक जादू के तरह ही है, इसलिए मैं सोचा कि इसको किसी स्पेशल डे पे बताऊंगा। और आज होली है, सो इसको बताते हैं। एंड शुरू करने से पहले हैप्पी होली टू एवरीवन। ओके, सो लेट्स बिगन। तो ये है कोडेड ब्लड रिलेशन। ओके, कोडेड इसलिए वजह से कहते हैं क्योंकि जैसे कि ए प्लस बी मतलब ए इज़ द मदर ऑफ बी, मतलब प्लस माइनस में कौन किसी का माँ हो जाता है, किसी का पप्पा हो जाता है, किसी को वाइफ हो जाता है। तो ये एक प्रकार का कोड दिया गया है, कोड। ओके, इसलिए इसको कोडेड ब्लड रिलेशन कहते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन क्या कर रहा है, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो हाउ हाउ इज़ टी रिलेटेड टू जे। टी जो है, ये टी जे से कैसे संबंधित है। ओके, तो इसके लिए ये जो है डायग्राम बनाया हुआ है। और सब जनरली 90% स्टूडेंट्स, 90 नहीं 95% स्टूडेंट्स जो होता है जनरल कंपटीशन का, सब डायग्राम बना के सॉल्व करता है और 1 मिनट से ज़्यादा समय ले लेता है। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ओरली बनाना है मुझे। तो ओरली बनाने के लिए कुछ तो कुछ एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले क्या है, ए प्लस बी मतलब है कि ए इज़ द मदर ऑफ बी। जैसे इधर स्टार्ट हुआ है ए, उसके बाद बी स्टार्ट हुआ है, उसी प्रकार इधर भी है ए और इधर बी है। ओके, यदि ऐसा ही रहे, कहीं चेंजिंग ना हो, जैसे ए बी शुरू, ए और बी है, ए और बी है, ए और बी है, ए और बी है, हर एक जगह ऐसा ही रहे, तो ऐसे कंडीशन में हम सबसे पहले सीधा राइट में जाएंगे। ओके, राइट, यहाँ से हम लेफ्ट की ओर मूव करेंगे, लेफ्ट की ओर मूव करेंगे सॉल्व करना। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, टी जे से कैसे संबंधित है। तो टी जे से कैसे संबंधित है, हमको तो लेफ्ट की तरफ मूव करना है, तो कहेगा ना जे से, तो जे को हम मानेंगे खुद हैं। जे क्या है, हम खुद हैं। अब खुद हैं तो इसका आ, आ, कुछ मतलब मेल है कि फीमेल है, ये तो पता चलेगा ना। तो इसको पता करने के लिए इसके राइट साइड में जो एक साइन होगा वही डिटरमाइन करेगा ये मेल है कि फीमेल है। तो ब्रदर दिया हुआ है, इनटू मतलब क्या दिया हुआ है, ब्रदर, तो मतलब ये मेल है। ओके, मेल हो गया। अब मतलब कि मैं मेल हूँ। अब यहाँ से शुरू करते हैं, माइनस देखेंगे। क्वेश्चन में माइनस का मतलब क्या है, वाइफ, ये मेरी पत्नी है, क्यू। प्लस देखेंगे क्वेश्चन में कहाँ है, मदर, तो पत्नी की माँ कौन होता है, पत्नी की माँ सासू माँ होता है। फिर डिवाइड दिया हुआ है, डिवाइड का मतलब क्या है, हस्बैंड, सासू माँ का हस्बैंड मेरा कौन होगा, ऐसे बनाना है, मेरा कौन होगा वो, तो सासू माँ का हस्बैंड ससुर जी होंगे। ओके, तो टी जे से किस प्रकार संबंधित है, ससुर जी, यानी कि फादर इन लॉ होगा इसका आंसर। ओके, तो आंसर भी दिया दिया हुआ है, टी इज़ द फादर इन लॉ ऑफ जे। ओके, हो गया ये। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं मेरे पास। यस, तो टीयर 2 सीरियल का टीयर 2 का क्वेश्चन है, इसको हम बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम एडवांस क्वेश्चन लेंगे, एकदम स्ट्रॉन्ग बहुत हार्ड क्वेश्चन लेंगे। ओके, तो पहले सीखते हैं। पहले तो कंडीशन देख लेंगे कि क्या है, ए बी है, तो वो वैसे ही इधर है ए हच बी, और ऐसे ही इधर भी शुरू रहेगा, ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी। ऐसा नहीं कि बी इज़ द ब्रदर ऑफ ए, ऐसा नहीं रहना चाहिए। जिधर से ये शुरू हुआ है, ए हच बी शुरू हुआ है, उसी प्रकार इधर भी शुरू होगा, ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, चाहे ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी।
ये नहीं होना चाहिए कि बी इज़ द ब्रदर ऑफ ए। ओके, तब हम ये कंडीशन लगाते हैं कि हम राइट साइड में जाएंगे, उसके बाद लेफ़्ट साइड से चलते जाएंगे और रिलेशन निकालेंगे। तो हम इसको पहले बनाते हैं। तो सीरियल टूर का क्वेश्चन होगा, इससे स्ट्रांग तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, इससे हार्ड क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है कोडेड रिलेशन में। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाउ इज एन रिलेटेड टू एफ। एन जो है ये एफ से कैसे संबंधित है, तो मुझे इसके बीच ही रिलेशन निकालना है, इससे बाहर नहीं जाना है। तो परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज का अर्थ देखेंगे कि क्या है, वाइफ है, यानी एफ कौन है, एक स्त्रीलिंग है। ओके, यानी कि फीमेल है एफ। ओके, तो एफ फीमेल है यानी कि मैं फीमेल हूँ। उसके बाद लेफ्ट साइड चलना शुरू करेंगे, लेफ्ट साइड कहाँ तक जाएंगे, एन तक जाएंगे। ओके, फिर एट द रेट क्वेश्चन में देखेंगे क्या है, डॉटर, यानी कि ये मेरी बेटी है, वाई मेरी बेटी है। एंड मतलब क्या है, हस्बैंड, बेटी का हस्बैंड क्या होता है, दामाद होता है, सन इन लॉ होता है। ओके, फिर एट द रेट मतलब क्या हुआ, क्या दिया हुआ है, हस्बैंड, यानी कि दामाद का बेटी क्या होगा, यानी कि मेरी पोती होगा, होगा ना, बेटी की बेटी यानी नतनी होगा। ओके, मतलब क्या कहते हैं उसको, नातिन जो भी हो। तो एन कैसे संबंधित है, तो डॉटर्स डॉटर, ऑप्शन सी दिया हुआ है ना, डॉटर्स डॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते जाते हैं, खुद सीखेंगे, अभी केवल सीखना है, उसके बाद हार्ड क्वेश्चन पे चलेंगे। तो पहले मैं क्या बताया हूँ, कंडीशन चेक करना है, एक नज़र चेक जरूर करना है, नहीं तो एग्जाम में गलती हो जाती है क्वेश्चन। तो देखना है कि ए हच बी लिखा हुआ है, तो इधर भी क्या ए से और बी पे ख़त्म हो रहा है, ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी दिया हुआ है ना, मतलब कि हम वही ट्रिक लगा सकते हैं कि हम राइट साइड से चलना शुरू करेंगे, फिर लेफ्ट साइड तक जाएंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाउ इज डी रिलेटेड टू एम। तो ये डी जो है एम से कैसे संबंधित है, तो एम को हम मानेंगे खुद, जो राइट साइड में रहेगा ना उसको हम खुद मानेंगे, और जहाँ तक दिया हुआ रहेगा जाने के लिए यानी कि डी तक जाएंगे। अब ये जो एम को हम माने हैं कि एम हम खुद हैं, ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, कैसे चेक करेंगे। कभी कभी तो ज़रूरत भी नहीं पड़ता है चेक करने का। ओके, क्यों ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि यदि यदि डी के बारे में पूछ रहा है तो डी के बारे में तो यही बता देगा, ये साइन बता देगा। लेकिन यदि एम के बारे में पूछेगा कि ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तब तो इसके लिए ये साइन की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि डी के बारे में पूछ रहा है। तो एम हम क्या माने थे कि एम हम खुद हैं, एंड मतलब क्या है, सीधा क्वेश्चन में देखना है, एंड यहाँ पे है, इसका मतलब है हस्बैंड, ये मेरे हस्बैंड है, यानी कि मैं स्त्रीलिंग हो गई वैसे भी। और एट द रेट मतलब भी डॉटर है, यानी स्त्रीलिंग है एम, और बी हस्बैंड है। एट द रेट देखेंगे क्वेश्चन में क्या है, डॉटर, हस्बैंड का डॉटर मेरा कौन लगेगा, अपने से मतलब है, हस्बैंड का डॉटर मेरा कौन लगेगा, मेरी बेटी लगेगी। ओके, फिर हच मतलब क्या है, हच के देखेंगे साइन ब्रदर, बेटी का भाई मेरा कौन लगेगा, हमेशा यही देखना है कि बेटी का जो होगा ना मेरा कौन होगा, बेटी का भाई यानी कि मेरा बेटा हो जाएगा, यानी डी कौन है, मेरा बेटा है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, सन। ओके, क्वेश्चन नंबर 121। तो पहले तो एक बार मिला लेते हैं कि हम वो ट्रिक यूज होगा कि नहीं। तो ए हच बी, ए इज द ब्रदर बी, ए बी, ये इधर भी देखना है दोनों सेम, ये नहीं कि बी एट द रेट ए मीन्स ए इज़ द डॉटर ऑफ बी, ऐसा नहीं, दोनों बगल सेम सेम होना चाहिए, यानी कि जो शुरू होना चाहिए इधर भी वही शुरू होना चाहिए, जो इंड होगा वही इधर भी वही इंड होगा, एक नज़र मिला लेना है। ओके, तो एफ एस से कैसे संबंधित है, ये एफ जो है एच से कैसे संबंधित है, तो एच का मेल है कि फीमेल है कैसे पता चलेगा, ये डॉटर है यानी कि ये फीमेल है एच। ओके, एच मतलब मैं, एंड मतलब देखेंगे क्वेश्चन में क्या है, हस्बैंड, यानी कि ये मेरे हस्बैंड हैं। ओके, फिर एट द रेट मतलब क्या हुआ है, डॉटर,
हस्बैंड का डॉटर मेरा कौन लगेगा, मेरा बेटी लगेगी, यानी एफ कौन हो गई, मेरी बेटी हो गई। इस वजह से आंसर हो जाएगा डॉटर, ऑप्शन ए। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 122। पहले एक नज़र मिला लेंगे वो ट्रिक यूज होगा कि नहीं होगा। ए बी, ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, ए बी, ए इज़ द डॉटर ऑफ बी, यानी कि ट्रिक यूज होगा। जो इधर से शुरू है, ए से शुरू हुआ बी से ख़त्म, उसी प्रकार ए से शुरू हुआ बी से ख़त्म, यानी ट्रिक इज़ एप्लीकेबल। ओके, अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, हाउ इज़ भी रिलेटेड टू एच। भी जो है ये भी एच से कैसे संबंधित है, एच से। तो भी को हम क्या मानेंगे, खुद हैं। इसके तरफ कोई राइट साइड में कोई साइन है, नहीं है साइन, इसका मतलब इसका जेंडर क्लियर नहीं है। तो हम लेफ्ट साइड चलेंगे, लेफ्ट साइड चलने से पता चलता है यदि उससे शादी हुआ रहेगा या फिर उसके ससुर के बेटे से शादी हुआ रहेगा या फिर ससुर के बेटी से शादी हुआ रहेगा तो इसका जेंडर क्लियर हो जाएगा। इसलिए हम लेफ्ट साइड चलेंगे तो खुद जेंडर इसका क्लियर हो जाएगा। नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर आ जाएगा अपना लोगों का। तो भी को हम मानेंगे भी खुद हैं। फिर परसेंटेज मतलब क्या है, वाइफ, डिवाइड मतलब वाइफ दिया हुआ है। तो ये मेरी पत्नी है, यानी कि ये क्या हो गया, मेल हो गया, ये हस्बैंड हो गया। तो ये हस्बैंड है, ये मेरी पत्नी है। एट द रेट मतलब क्या है, एट द रेट मतलब दिया हुआ है डॉटर, यानी कि पत्नी की डॉटर मेरा कौन होगा, वाई मेरा कौन होगा, मेरा बेटी होगा। फिर एंड मतलब क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखेंगे, एंड मतलब दिया हुआ है हस्बैंड, यानी कि डॉटर का हस्बैंड मेरा कौन लगेगा, मेरा दामाद लगेगा। हमेशा यही देखना है कि डॉटर का हस्बैंड मेरा कौन लगेगा, मेरा दामाद लगेगा, यानी कि भी कौन हो जाएगा, ये तो मेरा दामाद है और ये कौन है, एच का कौन हो जाएगा, ससुर हो जाएगा, यानी फादर इन लॉ होगा। ओके, तो देखते हैं फादर इन लॉ है कि नहीं है। तो यही वाइफ्स फादर क्या होता है, फादर इन लॉ होता है। ओके, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं, सब सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन है। ओके, तो एक नज़र देख लेंगे, ए से शुरू हुआ बी से ख़त्म, ए से शुरू हुआ बी से ख़त्म, ए से शुरू हुआ बी से ख़त्म, ए से शुरू हुआ बी से ख़त्म। इसका मतलब क्या है कि वही ट्रिक हम यूज अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन में क्या दिया, क्या निकालना है, वाई कैसे रिलेटेड है, वाई रिलेटेड टू डी, वाई इसका निकालना है डी से। ओके, हाउ इज वाई रिलेटेड टू डी। तो पहले इसका मेल है कि फीमेल है, इससे राइट साइड वाला साइन से पता चल जाएगा। एट द रेट मतलब क्या दिया हुआ है, डॉटर, यानी ये फीमेल है। ओके, यानी कि ये मैं हूँ। अब मानेंगे कि वाई को हम खुद हैं। ओके, और जो राइट साइड में रहता है ना साइन, उसी को हम मानते हैं कि खुद हैं। ओके, फिर हम लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, जहाँ तक इस क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा डी तक। ओके, तो डी तक जाएंगे। तो एंड का मतलब क्या हुआ है, दिया हुआ है हस्बैंड, ये मेरे पति हैं। एट द रेट मतलब दिया हुआ है डॉटर, पति की डॉटर मेरा कौन होगा, मेरा बेटी होगी, एन। फिर एट द रेट हुआ, दिया हुआ है बेटी का बेटी, बेटी की बेटी यानी नतनी। ओके, यानी कि ये डी जो है, देन हाउ इज वाई रिलेटेड टू डी। तो ये क्या हो जाएगा, मदर्स मदर हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी नानी जी हो जाएगा। ये नतनी हो जाएगा डी, और वाई क्या हो जाएगा, नानी हो जाएगी। ओके, मदर्स मदर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, हाउ इज एफ रिलेटेड टू जी। तो सबसे पहले हम मानेंगे, पहले तो यही चेक करना है, ए बी सब शुरू हो रहा है ख़त्म हो रहा है सेम चीज़ से, जैसे ए से शुरू हुआ बी से ख़त्म, ए से शुरू हुआ बी से ख़त्म। क्वेश्चन पे सीधा आ जाएंगे। एफ रिलेटेड टू जे, तो बस इतना ही में हमको निकालना है आंसर। जे को हम मानेंगे खुद, हमेशा राइट साइड वाले को मानेंगे कि हम खुद हैं, फिर लेफ्ट साइड की तरफ चलते जाएंगे। एट द रेट क्वेश्चन में देखेंगे क्या दिया है, डॉटर, ये मेरी बेटी है। एंड मतलब क्या दिया हुआ है, हस्बैंड, बेटी का हस्बैंड मेरा दामाद हो जाएगा। फिर एट द रेट मतलब क्या दिया हुआ है,
तो बेटी दिया हुआ है डॉटर, यानी कि बेटी का बेटी। ओके, तो एफ रिलेटेड टू क्या हो जाएगा, डॉटर्स डॉटर, ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, इस तरह बनाना है क्वेश्चन नंबर 125। अब मैं कैसे बनाता हूँ वो स्पीड दिखाता हूँ आप लोगों को। हाउ इज जे रिलेटेड टू बी, एक नज़र हम देख लिए कि हाँ ए से शुरू हुआ बी से ख़त्म, ए से शुरू हुआ बी से ख़त्म, हो गया। फिर हम क्या करेंगे, जेड रिलेटेड टू बी, तो बी यहाँ पे है, एट द रेट मतलब क्या है, डॉटर, यानी कि ये फीमेल है। फिर लेफ्ट साइड चलते जाएंगे, एंड मतलब क्या है, हस्बैंड, ये मेरा हस्बैंड है। एट द रेट मतलब क्या है, डॉटर, हस्बैंड का डॉटर। ओके, हस्बैंड का डॉटर ये क्या हो जाएगा, यानी कि ये मेरी नतनी हो जाएगी। हच मतलब क्या दिया हुआ है, ब्रदर, यानी कि ये नाती हो जाएगा। और फिर परसेंटेज मतलब क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है, वाइफ। ओके, तो जेड रिलेटेड टू बी, एक बार और फिर से बनाते हैं। ओके, तो एट द रेट मतलब क्या है, डॉटर, यानी कि ये फीमेल है। बी, बी अब हो जाएगा हम है, बी क्या है, हम है। एंड मतलब क्या है, एंड मतलब दिया हुआ है हस्बैंड, ये मेरे पति हैं। एट द रेट मतलब दिया हुआ है डॉटर, ये मेरी बेटी है। सी, सी मेरी बेटी हो गई। हच मतलब है ब्रदर, यानी कि ये बेटा हो गया। ओके, हच मतलब ब्रदर है, यानी कि सी जो है एक्स का भाई है, लेकिन सी तो मेरी बेटी है। इसका मतलब क्या है, एक्स मेरी कौन हो जाएगी, हमेशा यही निकालना है रिलेशन कि एक्स मेरा कौन होगा। यानी कि हच मतलब क्या है, भाई है, यानी कि ये बेटा हो जाएगा, ये मेरा बेटा है। फिर परसेंटेज मतलब क्या है, वाइफ, बेटा का वाइफ कौन होता है, बहू रानी हो जाती है, यानी कि सन्स वाइफ हो जाएगा। ओके, जेड के बारे में ही पूछा है, सन्स वाइफ, ऑप्शन ए आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं। तो हाउ इज़ वाई रिलेटेड टू डी, वाई यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, इसका मेल फीमेल चेक कर लेते हैं एक बार। डॉटर यानी फीमेल है। ओके, मैं क्या हूँ, एक फीमेल हूँ। फिर लेफ्ट साइड चलेंगे, एंड मतलब क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है हस्बैंड, ये मेरे हस्बैंड है। एट द रेट मतलब डॉटर, यानी ये मेरी बेटी, हस्बैंड की बेटी मेरी भी बेटी। ओके, एट द रेट मतलब क्या हुआ है, डॉटर, यानी कि बेटी की बेटी हो जाएगी डी, लेकिन पूछा किसका है, वाई का, इसलिए मदर्स मदर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए। फिर क्वेश्चन नंबर ये भी देख लेते हैं 127। सीधा हमको क्वेश्चन पे आना है, हाउ इज़ बी रिलेटेड टू ई, ये जो है ई से कैसे संबंधित है। इसके राइट साइड में तो कोई साइन नहीं है। ओके, स्त्रीलिंग पुल्लिंग हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं ई का, लेकिन पूछा है किसका, बी का, इसलिए बी का तो आराम से रिलेशन निकल, मतलब इसका मेल फीमेल निकल जाएगा एंड से। तो ई के मानेंगे हम खुद हैं और लेफ्ट साइड चलते जाएंगे। एट द रेट मतलब क्या है, डॉटर, ये मेरी बेटी है। हच मतलब क्या है, सिस्टर, बेटी के सिस्टर, यानी कि मेरी भी बेटी ही होगी वो, सी मेरी बेटी है। एंड मतलब क्या हो जाएगा, हस्बैंड, तो बेटी का हस्बैंड कौन होता है, दामाद होता है, यानी किसका पूछा है, यस, सन इन लॉ, बेटी का हस्बैंड दामाद, सन इन लॉ। ओके, तो फिर क्वेश्चन थोड़ा पीछे अब चलते हैं, थोड़ा टफ क्वेश्चन इसमें से डालते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9,